प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 16 पानी की कहानी सारांश रूप जानेंगे। तो बच्चों, हम इस पाठ को व्याख्या रूप में पढ़ चुके हैं विस्तृत रूप से। तो आओ कहानी का आज सारांश जानते हैं। लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब इस पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्यों की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्यायों में भी पढ़ते हैं कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है। किस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्यों की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और वाष्प बादल बन जाता है। ऊपर आसमान में जाकर काफी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर यह बादल का रूप ले लेता है और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का यह चक्कर चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्यों की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब वह ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो वह वर्षा बनकर धरती पर बरस पड़ा। और पानी कहाँ कहाँ गुजरता है, कभी वह नदियों में मिल जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से बच्चों ये पानी का जो क्रम है यह चलता रहता है। तो ओस की बूंद पानी की जो कहानी है रामचंद्र तिवारी जी द्वारा रचित एक निबंध है। पानी की कहानी में ओस की बूंद की कहानी है। एक ओस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ है। तो बच्चों, अपने जन्म के बारे में उसने बता दिया। अब वो आगे क्या कहती है कहानी में लेखक से। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई और जब बर्फ का सामना गर्म धारा से हुआ तो वह पिघलकर समुद्र के पानी में मिल गई। वहां से वह ऊपर ना आ सकी और वह कई वर्षों तक वहीं रही। फिर समुद्र की चट्टानों से होते हुए ज्वालामुखी तक पहुंच गई। वहां से उसे तेज गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया। फिर वहां पर जब बहुत से वाष्प कण मिल गए तो भार अधिक होने के कारण वे बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। पहाड़ पर से अपने साथियों के साथ तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे गिरी। वहां से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ बहते हुए उसने कभी मिट्टी का कटान किया तो कभी बच्चों वह पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण कारखाने के नलों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्यों के साथ देने पर वह उसकी बूंद एक टूटे नल से बाहर निकल आई। फिर बेर के पेड़ की जड़ों के रोए द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वह वहीं फंसी रही। अब आगे फिर पत्तों के छोटे छोटे छेदों के द्वारा बाहर निकल गई। रात होने के कारण वही सुबह का इंतजार करती रही और सुबह लेखक को देखकर अपनी रक्षा की खातिर उसकी हथेली पर कूद पड़ी और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश रूप हमने जाना, जिसमें हमने ये भी जाना कि जल चक्कर क्या होता है। अब आपको एक पाठ की अच्छी समझ बन गई होगी
तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।